नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में किसी रिसाइकलर व्यू के अंदर सर्च फिल्टर कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है तीन क्लासेस, एक है मेन एक्टिविटी, एक है मॉडल क्लास और एक है माई अडेप्टर। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है। और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल जिसमें क्या होगा, रिसाइकलर व्यू का जो एक रो होता है उसका यूजर इंटरफेस इस फाइल में हम लोग लिखेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्टिविटी में हम लोग एक टूल बार शो करने वाले हैं और उस टूल बार में एक सर्च आइकॉन होगा। उस आइकॉन को क्लिक करने के बाद रिसाइकलर व्यू की सर्च फंक्शनलिटी जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो उस टूल बार को डिजाइन करने के लिए, टूल बार में मेनू आइटम्स को डिजाइन करने के लिए यहाँ हमने एक मेनू फोल्डर बनाया है और उसमें ये टूल बार अंडरस्कोर मेनू डॉट एक्सएमएल ये फाइल हमने बनाई हुई है। इस फाइल को भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे टूल बार होगा जिसमें ये सर्च फिल्टर का आइकॉन जो है वो हम लोग दिखाने वाले हैं। इसका कोड देखते हैं पहले। टूल बार अंडरस्कोर मेनू, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक मेन्यू टैग है और इस मेन्यू टैग के अंदर एक आइटम टैग है। उसको हमने एक आईडी दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ये जो सर्च आइकॉन होता है, ओके, उसका एक इमेज यहाँ पे सेट किया है, आइकॉन इमेज। यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ है और यहाँ पे व्यू क्लास और शो एक्शन एज करके दो एट्रीब्यूट्स हमने मेंशन किया। ओके, तो ये जो आइकॉन है ये हमारे टूल बार पे दिखाया जाएगा, ये मेनू हमारे टूल बार पे दिखाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक टूल बार है सबसे ऊपर और उसके नीचे एक रिसाइकलर व्यू है। इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो टूल बार। ओके, टूल बार में आप देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज सेट की हुई है, उसकी मिनिमम हाइट हमने मेंशन की है और एक थीम भी यहाँ पे लिखी है। ये थीम कहाँ पे है, आपको जाना है आरईएस फोल्डर में, वैल्यूज फोल्डर में। यहाँ पे थीम्स में जाना है आपको। थीम्स में दो फाइल्स दिखेंगी, दोनों फाइल्स में इसका कोड लिखा हुआ है। मैं ये वाली फाइल ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए ये थीम्स डॉट एक्सएमएल फाइल है। ये जो कोड आप देख रहे हैं ये एंड्रॉइड ने डिफॉल्ट कोड आपको दिया होगा। आपको यहाँ बस, आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, आपको ये नो एक्शन बार ऐसे लिखना है एंड में, डे नाइट डॉट नो एक्शन बार ऐसे आपको एंड में लिखना है, ये याद रखिए। ओके, बाकी कोड तो डिफॉल्ट एंड्रॉइड फ्रेमवर्क ने आपको दिया होगा। उसके बाद ये वो टूल बार थीम है जो हमने हमारी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल के टूल बार में यूज किया। ओके, टूल बार के रिगार्डिंग अलग अलग एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ पे सेट करने वाले हैं। ओके, यही सेम कोड इन दोनों थीम फाइल्स में बराबर लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा टूल बार और टूल बार के ठीक नीचे ये है वो रिसाइकलर व्यू। अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे एक सफेद कलर का रेक्टेंगल हमें दिखाई दे रहा है जिसके बीचों बीच टेक्स्ट व्यू ऐसे लिखा हुआ है। इसका कोड देखेंगे। ये है वो कंस्ट्रेंट लेआउट, जो सफेद रेक्टेंगल दिख रहा था ये वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। इसको हमने एक आईडी दिया हुआ है रो आइटम करके, और क्योंकि ये कंस्ट्रेंट लेआउट हमें आगे कहीं यूज करना पड़ सकता है इसलिए हमने ये आईडी दिया हुआ है। उसी के साथ उस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर यहाँ वो टेक्स्ट व्यू है। ओके, अब देखते हैं जावा क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास। ये एक डेटा क्लास है। देखिए ये जो रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल है इसके अंदर जितने भी यूआई कंपोनेंट्स हम लोग ऐसे बनाने वाले हैं, इस एक एक यूआई कंपोनेंट के अंदर जिस टाइप का डेटा हम लोग भरने वाले हैं उस टाइप का एक एक वेरिएबल हमें इस मॉडल क्लास में क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा भरने वाला हूँ। तो यहाँ मॉडल क्लास में मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है नेम। ओके, और इसी वेरिएबल को लेके कंस्ट्रक्टर, सेटर, गेटर और टू स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है टूल बार और रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे एक एरे लिस्ट है जिसका टाइप है मॉडल क्लास। ओके, जो मॉडल क्लास हमने अभी अभी देखा था उस टाइप की एरे लिस्ट है। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग एरे डेटा है, इसमें कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। यही डेटा हम लोग रिसाइकलर व्यू में शो करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे माई अडाप्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ये माई अडाप्टर क्लास यहाँ पे बनाया हुआ है। ये क्लास, इस क्लास की जरूरत क्या है, देखिए ये जो रिसाइकलर व्यू है और उसके अंदर ये जो डेटा हमें भरना है, फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये दोनों एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं है। तो इन दोनों की आपस में दोस्ती कराने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी क्लास की जरूरत होती है जिसे कहते हैं अडाप्टर क्लास। तो इसके लिए यह माई अडाप्टर क्लास यहाँ पे बनाया हुआ है।
सबसे एंड में है सर्च। ओके, अब आता है ऑन क्रिएट फंक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर रिसाइकलर व्यू और टूल बार के आईडी फाइंड आउट करते हैं और टूल बार को ऐसे सेट करते हैं। उसके बाद माई अडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमें ये सारा डेटा माई अडाप्टर क्लास में सेंड करना है, लेकिन इस डेटा के ऊपर हमें आगे जाके कुछ काम भी करना है जो कि स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट में करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमें इस पूरे डेटा को उठा के इस एरे लिस्ट में डालना है और ये एरे लिस्ट हमें माई अडाप्टर क्लास में पास करनी है। तो ये काम हम लोग कैसे करेंगे, ये काम हम लोग इस माई अडाप्टर क्लास के ऑब्जेक्ट में ये गेट डेटा फंक्शन कॉल करके करेंगे। ओके, ये गेट डेटा फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। यहाँ पे हम लोग सिंपली एक फॉर लूप घुमाते हैं उस स्ट्रिंग एरे में, उससे एक एक डेटा उठाते हैं और उसे एरे लिस्ट में ऐड करते हैं। उस एरे लिस्ट में अब पूरा डेटा आ चुका है जो हम लोग यहाँ पे माई अडाप्टर क्लास के ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे रिसाइकलर व्यू के कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग सेट करते हैं, जैसे कि लेआउट मैनेजर, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन वगैरह। सबसे एंड में रिसाइकलर व्यू का एडाप्टर यहाँ पे लोग सेट करते हैं। जो एडाप्टर ऑब्जेक्ट है उसे रिसाइकलर व्यू में सेट करते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा टूल बार है उसको उसमें हमें जो मेनू दिखाना था, ये वाली फाइल मेनू फोल्डर में ये जो फाइल है टूल बार अंडरस्कोर मेनू, इसे हमें टूल बार में सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे इस ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेनू फंक्शन में। यहाँ पे हमारी जो फाइल थी टूल बार अंडरस्कोर मेनू डॉट एक्सएमएल, उसे हम लोग इन्फ्लेट करते हैं और उसे टूल बार पे ऐड करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए ये एक फंक्शन कॉल करते हैं सेटअप सर्च व्यू। अगर आपको याद होगा, यहाँ पे हमारे पास एक सर्च आइकॉन है ये वाला, तो उसके साथ साथ हमें एक सर्च व्यू भी सेटअप करना है। इस आइकॉन को क्लिक करने के बाद एक सर्च व्यू का बॉक्स ओपन होना चाहिए जिसमें यूजर अपनी क्वेरी टाइप करेगा कि उसको क्या सर्च करना है, तो उसे भी हमें सेटअप करना है उस सर्च व्यू को। इसलिए यहाँ पे सेटअप सर्च व्यू करके एक फंक्शन हमने कॉल किया है जिसमें हमने ये मेनू पास किया है। ये है वो सेटअप सर्च व्यू फंक्शन। यहाँ पे हम लोग एक सर्च व्यू को सेटअप करते हैं। ओके, सर्च व्यू में हम लोग ऐसी एक हिंट दिखाएंगे जिसमें सर्च ऐसे लिखा होगा। जब भी यूजर कुछ डेटा टाइप करेगा उस सर्च व्यू में, तो ये माई अडाप्टर डॉट गेट फिल्टर डॉट फिल्टर फंक्शन कॉल होता है, जिसमें जो भी डेटा यूजर ने टाइप किया है सर्च व्यू के अंदर, ABCD जो भी यूजर को टाइप करना होगा, यूजर टाइप कर सकता है, वो इस क्वेरी वेरिएबल में हमें मिलता है वो टेक्स्ट। उस टेक्स्ट को हम लोग माई अडाप्टर क्लास के एक गेट फिल्टर फंक्शन में, इस फिल्टर फंक्शन में पास करते हैं। ये फंक्शंस माई अडाप्टर क्लास में लिखे हुए हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यूजर ने जो भी डेटा टाइप किया है वो हमें इस क्वेरी वेरिएबल में मिलेगा। वो वेरिएबल हम लोग इस गेट फिल्टर डॉट फिल्टर फंक्शन में माई अडाप्टर क्लास में पास करेंगे और फिर वहां पे फिल्टर फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पूरे डेटा के ऊपर। ओके, यूजर ने जो भी डेटा टाइप किया है वो इस डेटा में चेक किया जाएगा कि क्या यूजर ने जो टाइप किया है उससे रिलेटेड कोई आइटम यहाँ पे मौजूद है, वो वहां पे चेक किया जाएगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे ये पूरा सेटअप सर्च व्यू फंक्शन हमने लिखा हुआ है। और सबसे एंड में ये ऑन बैक प्रेस फंक्शन लिखा हुआ है। जब भी यूजर इस सर्च आइकॉन को क्लिक करेगा तब वो सर्च व्यू जो है वो तैयार हो जाएगा और ये आइकॉन जो है वो मिट जाएगा। ओके, उसके जगह शायद हो सकता है कोई दूसरा आइकॉन आए, जैसे कि क्रॉस का आइकॉन आए, ताकि यूजर जो भी डेटा टाइप करे उसे डिलीट करने के लिए क्रॉस का आइकॉन वहाँ पे आ सकता है। तो फिलहाल यूजर ने इस पे क्लिक किया है, सर्च व्यू दिख रहा है और वहाँ पे इस आइकॉन की जगह पे क्रॉस आइकॉन दिख रहा है। अब अगर यूजर ने बैक प्रेस बटन को क्लिक किया, मतलब मोबाइल डिवाइस पे बैक बटन को अगर प्रेस किया, तो जो सर्च व्यू हमें दिखाई दे रहा था वो बंद हो जाएगा, वो क्रॉस आइकॉन भी डिलीट हो जाएगा और वापस ये वाला आइकॉन हमें वहाँ पे दिखाई देगा। ये सब कैसे होगा, ये होगा इस ऑन बैक प्रेस फंक्शन में लिखे हुए इस कोड के द्वारा। तो आई होप आपको ये मेन एक्टिविटी का कोड पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं माई अडाप्टर क्लास। ये है इंपोर्ट्स, ये है माई अडाप्टर। जो डेटा हमने वहां से भेजा था पूरा एरे लिस्ट का, वो एरे लिस्ट हमें यहाँ पे मिल चुकी है। हमने 3 एरे लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है। एक एरे लिस्ट तो उसके लिए है कि जो डेटा हमने वहां से भेजा था वो हमें इस एरे लिस्ट में स्टोर करना है, और 2 एरे लिस्ट हमने वहां पे और बनाई हुई है। क्यों? क्योंकि हमें जो फिल्टर ऑपरेशन करना है उसके लिए 2 और एरे लिस्ट की जरूरत पड़ती है, ताकि जो मेन एरे लिस्ट है हमारी डेटा के साथ, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, वो इंटैक्ट रहे, वो सेफ रहे। तो बाकी जो भी फिल्ट्रेशन ऑपरेशन हमें करना है वो ऑपरेशन हम लोग इन 2 एरे लिस्ट के साथ करने वाले। ओके, तो जो भी डेटा वहां से हमें मिला है एरे लिस्ट में, एक तो वो हमने हमारी ओरिजिनल एरे लिस्ट में स्टोर किया है इस वाली में,
और उसी के साथ ये टेम्परेरी एरे लिस्ट है, इसमें भी हमने वो डेटा स्टोर किया है। ओके, इन दोनों एरे लिस्ट में हमने डेटा स्टोर किया है। और जो भी डेटा फिल्टर होके आएगा तो वो फिल्टर्ड डेटा हम लोग इस फिल्टर्ड एरे लिस्ट में शो करेंगे। ओके, इसके बाद ये ऑन क्रिएट की होल्डर फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो यूआई फाइल है रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। अब इसमें जो टेक्स्ट व्यू है ये वाला, इसमें हमें वो सारा डेटा दिखाना है, कंट्रीज के जो नाम थे वो सारा डेटा हमें इसमें दिखाना है एक एक करके। वो काम करेंगे हम लोग इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। इसमें हम लोग एरे लिस्ट से एक एक डेटा निकालते हैं और उसे टेक्स्ट व्यू में ऐसे सेट करते हैं। इसके बाद गेट आइटम काउंट फंक्शन है। रिसाइकलर व्यू में टोटल कितना डेटा दिखाना है उसकी साइज हमें यहाँ पे मेंशन करेंगे अभी। तो यहाँ पे ये गेट फिल्टर फंक्शन है, इसी को हमने कॉल किया था अगर आपको याद हो मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में यहाँ पे आ गया, हाँ ये देखिए माई अडेप्टर डॉट गेट फिल्टर, ये फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया था। अब आपको याद होगा ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है गेट फिल्टर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सर्च फिल्टर को रिटर्न करते हैं। ये सर्च फिल्टर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वो फिल्टर ऑब्जेक्ट है जिसमें हम लोग सर्च फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो जो भी डेटा यूजर ने टाइप किया है सर्च बॉक्स में वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो हम लोग क्या पहले सर्च करते हैं कि क्या यूजर ने कुछ टाइप किया है। अगर टाइप नहीं किया होगा तो जो टेम्परेरी लिस्ट है जिसमें हमने सारा डेटा भरा हुआ है उसी को हम लोग रिसाइकलर व्यू में दिखाएंगे। मतलब सारा डेटा इंटैक्ट वैसे का वैसे हमें रिसाइकलर व्यू में दिखाई देगा। लेकिन अगर यूजर ने कुछ टाइप किया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो फिल्टर्ड लिस्ट है हमारी उसको क्लियर करते हैं और फिर देखते हैं कि यूजर ने जो डेटा टाइप किया है कि क्या वो टेम्परेरी लिस्ट में कहीं मौजूद है। अगर हाँ तो उस डेटा को उठाते हैं हम लोग उस टेम्परेरी लिस्ट से और उसे फिल्टर लिस्ट में ऐड करते हैं और वो उस फिल्टर लिस्ट को यहाँ से रिटर्न करते हैं। वापस बता रहा हूँ, यूजर ने कुछ डेटा टाइप किया है जो वो रिसाइकलर व्यू में सर्च करना चाहता है। तो सबसे पहले हम लोग फिल्टर लिस्ट को क्लियर करते हैं, फिर एक फॉर लूप घुमाते हैं टेम्परेरी लिस्ट में और यूजर ने जो भी डेटा टाइप किया था चेक करते हैं कि क्या वो डेटा टेम्परेरी लिस्ट में मौजूद है, उससे रिलेटेड कुछ भी टेम्परेरी लिस्ट में मौजूद है। अगर हाँ तो उतना आइटम उठा के हम लोग फिल्टर्ड लिस्ट में डाल देते हैं। तो यूजर ने जो डेटा टाइप किया है उससे रिलेटेड जितने भी आइटम हमारे पास हमें मिलेंगे टेम्परेरी लिस्ट में वो सारे आइटम उठा के हम लोग इस फिल्टर्ड लिस्ट में डाल रहे हैं। अब ये फिल्टर्ड की हुई लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, उसको ही हम लोग सिंपली यहाँ से ऐसे रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। ओके, तो ये रिटर्न की हुई फिल्टर्ड लिस्ट हमें मिलती है यहाँ पब्लिश रिजल्ट्स फंक्शन में। ओके, तो वो जो फिल्टर्ड लिस्ट हमें मिली है उससे हम हमारी ओरिजिनल एरे लिस्ट में स्टोर करते हैं और पूरी जो हमारी रिसाइकलर व्यू है उसे ऐसे रिफ्रेश करते हैं। तो ताकि जो भी फिल्टर्ड डेटा अभी हमें पाया है वो हमारे रिसाइकलर व्यू में दिखाया जा सके। सबसे एंड में आता है एक व्यू होल्डर फंक्शन, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसका आइडिया हम लोग यहाँ पे सिंपली फाइंड आउट करते हैं। बाकी कुछ यहाँ पे हम लोग काम नहीं करते। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है जिसमें अलग अलग कंट्रीज का डेटा हमने भरा हुआ है और ऊपर आपको एक टूल बार दिखाई दे रहा है जिसके राइट में एक सर्च आइकॉन है। अब अगर इस सर्च आइकॉन को मैं क्लिक करूंगा तो एक सर्च बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है जिसमें सर्च डॉट 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 ऐसे हिंट हमें दिखाई दे रही है। राइट साइड में एक क्रॉस आइकॉन दिखाई दे रहा है और नीचे अपने आप कीबोर्ड ओपन हो गया है। अब मैं कुछ डेटा अगर टाइप करूं जो कि इस रिसाइकलर व्यू के आइटम्स में अगर मौजूद हो तो देखिए क्या होता है। मैं इंडिया का IN टाइप कर रहा हूँ तो देखिए IN, ये 2 अक्षर जिन जिन आइटम्स में मौजूद है उतने ही आइटम अभी हमें फिल्टर आउट होके दिखाई दे रहे हैं। इंडिया में IN है और चाइना में भी IN है, तो उतने 2 आइटम्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं इस IN को डिलीट कर दूं देखिए कीबोर्ड से तो वापस जो ओरिजिनल डेटा था हमारा वो हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं US टाइप करूँ तो देखिए USA में US है, रशिया में भी US अक्षर है, ऑस्ट्रेलिया में भी US अक्षर है। तो ये 3 फिल्टर्ड आइटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब मैं कीबोर्ड से डिलीट ना करते हुए अगर इस क्रॉस आइकॉन से डिलीट करूँ तो देखिए डेटा रिसर्च बार से डिलीट हो गया और पूरी की पूरी रिसाइकलर व्यू हमें पहले जैसी दिखाई दे रही। ओके, तो इस तरह से आप अगर कोई ऐसा डेटा में टाइप करूँ जो है ही नहीं तो AA देखिए, AA किसी भी कंट्री के नाम में नहीं है, पूरी रिसाइकलर व्यू हमें ब्लैंक दिखाई दे रही है। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी रिसाइकलर व्यू में सर्च फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाई गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।